आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए जाने पर रोक को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार बनी है ऐसे निर्णय रोज आ रहे हैं जिससे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार चलाने का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने फुलेरा पंचायत से तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार उससे भी बदतर तरीके से काम कर रही है। भारद्वाज ने खास तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत चल रही एडमिशन प्रक्रिया, अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए आरक्षित बेड और ओपीडी आईपीडी सुविधाएं सभी इस फैसले से प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि अगर सर्टिफिकेट बनेंगे ही नहीं तो गरीब लोग न तो स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे न ही मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर यह फैसला लिया गया है। अगर कोई गड़बड़ी हुई थी तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि गरीब जनता को सजा दी जाए। भारद्वाज ने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रक्रिया में सुधार करें, न कि पूरे सिस्टम को बंद कर दें। सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी चुनाव, दिल्ली में बढ़ती फीस और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी है और जनता इसका जवाब देगी। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है ऐसे ऐसे निर्णय रोज हमारे सामने आ रहे हैं जिससे हमें यकीन होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सरकार दे दी है जिनको कोई आइडिया नहीं है सरकार और प्रशासन कैसे चलता है। फुलेरा की पंचायत भी इस तरीके के काम नहीं कर रही जो आज दिल्ली की सरकार कर रही है। और एक उदाहरण कल हम लोगों के सामने आया है, उसके अंदर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है दिल्ली के अंदर अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। अब आप सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स का दौर शुरू है। बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 10% कोटा आपने ईडब्ल्यूएस के लिए तय किया है। वो 10% कोटा बच्चों को कैसे मिलेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही बनाने बंद कर देंगे। अस्पतालों के अंदर 10% बेड ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए हैं और 25% आईपीडी, ओपीडी, ईडब्ल्यूएस के मरीजों के लिए 10% आईपीडी, 25% ओपीडी ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए मुफ्त है। कोई बीमार पड़ता है, किसी की माँ, बाप, भाई, पति, पत्नी बीमार पड़ते हैं तो दिल्ली के अंदर 10 में से 8 लोग अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उसी दिन, उसी हफ्ते जाके एसडीएम के कार्यालय में जाके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। भाई, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि आप गरीब हैं? आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि आपकी सालाना आय क्या है? उसको प्रमाण करने का एक ही तरीका है कि आप एसडीएम के दफ्तर में अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बनेगा। अब आप सोचिए कि अगर कोई बीमार होगा तो उसका ईडब्ल्यूएस के बेड पे कैसे दाखिला होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने आपने बंद कर दिए। जिन बच्चों के ईडब्ल्यूएस के अभी एडमिशन स्कूलों में होने हैं, कई बार यह होता है कि आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया, मिला नहीं होता। कई बार आप कह देते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस है मगर सर्टिफिकेट लिया नहीं होता, ये सोच के कि जब एडमिशन कराने जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। हजारों बच्चे जिनका एडमिशन ईडब्ल्यूएस के कोटे में होना था, आपने उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद कर दी। जिन लोगों की नौकरी लगनी थी, नौकरी के अंदर उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए था, आपने वहां ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद कर दिया।
इस तरीके से सरकारों के अंदर फैसले नहीं लिए जाते। आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की किसी प्रक्रिया से ऐतराज है, आप बोलिए इस प्रक्रिया को ऐसे ठीक कर दी जाए, प्रक्रिया को ठीक करके आप शुरू करिए। आप पूरा का पूरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रोसेस कैसे बंद कर सकते हैं? तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके के डिसीजन लेंगे। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मुख्यमंत्री जी के यहां से ये मिनट्स जो है निकले हैं, जिसके अंदर कहा गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में कुछ खामियां पाई गई हैं, लिहाजा आगे से सारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद कर दी जाए। क्या लिखती है? The government will examine the EWS certificates issued so far as there is an estimation that a very large number of ineligible persons have been issued these certificates. Full stop. No further EWS certificates to be issued by Revenue Department till further orders. जब तक इनका दूसरा फैसला नहीं आ जाता तब तक EWS सर्टिफिकेट इशू नहीं होंगे। अब अगर EWS सर्टिफिकेट गलत इशू किए तो एसडीएम ने किए। एसडीएम कौन लगाता है? एलजी लगाते हैं। एलजी पूछते भी नहीं है कि कौन एसडीएम लगेगा, कौन एडीएम लगेगा, कौन डीएम लगेगा, खुद अपनी मर्जी से लिस्ट बनाते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को क्यों एसडीएम डीएम लगाया? और अगर गलत बने हैं तो आपने कितने एसडीएम एडीएम डीएम के ऊपर कार्रवाई की? आपने किसी को बर्खास्त किया? आपने किसी को सस्पेंड किया? जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जिनकी कोई गलती नहीं है, जो गरीब आदमी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने आएगा उसको आप सजा दे रहे हैं, अपने डीएम और एसडीएम की। ये कहीं होता है? गलती आपके अफसर कर रहे हैं, सजा आप गरीब आदमी को दे रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से गरीब विरोधी सरकार है। प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है। ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, ना गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल के अंदर अपनी फ्री की सीट लेगा। प्राइवेट अस्पतालों को फायदा दिया जा रहा है। ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, ना ईडब्ल्यूएस बेड पे कोई गरीब आदमी अपना मुफ्त में इलाज करा पाएगा। तो प्राइवेट अस्पतालों को फायदा दिया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों को फायदा देने के लिए ये कदम उठाया गया है और इसकी हम पूरी निंदा करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।